कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस की आज, ठीक है। पिछले दिनों में बहुत कन्फ्यूजन था कि सिलेबस क्या होगा, तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सिलेबस में कन्फ्यूजन है, तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक। बेसिकली हम 10th और 12th की सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि 9th और 11th का सिलेबस टीचर अपने अकॉर्डिंग चलता है, तो उसका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन 12th का सिलेबस बहुत ज़रूरी है। 10th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रा देखिए कि सिलेबस में क्या चेंजेज हैं। पहली बात हम करेंगे ओल्ड सिलेबस क्या है, ठीक। तो आप देख लीजिए, ये ओल्ड सिलेबस है, ठीक। तो ओल्ड सिलेबस में क्या क्या दिया है ज़रा देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स, मॉलिक्यूलर आयनिक कोवैलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड, एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें एलिमेंट्री आइडिया है, यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन लैटिसेस, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग इन सॉलिड, पैकिंग इफिशिएंसी, वायर्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल, पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थियरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये सॉलिड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, सॉलिड स्टेट का ये टॉपिक है, ठीक। अब कन्फ्यूजन ये है कि इसमें क्या गया है, क्या डिलीट है। तो डिलीटेड पोर्शन में जो मेंशन किया है उसमें ये मेंशन किया है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है और बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड एन एंड पी टाइप ऑफ सेमी, ये सारी की सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, ठीक। मतलब हमको इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लेके, जिसको मैंने ब्लू लाइन से घेर दिया है, सर्किल कर दिया है, उसको घेर दिया है जिसको, उस चीज़ को हमको नहीं पढ़ना है बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये सॉलिड स्टेट की बात हो गई, इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में क्या क्या गया है। तो सोल्यूशन में देखिए, ये सारे के सारे टॉपिक हैं, लेकिन आप नीचे से देखिए जो ब्लू लाइन है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट हाफ फैक्टर, ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं ये नहीं आएंगी। बाकी सोल्यूशन में सारी चीज़ें पढ़ना है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। मैं यहीं तक वीडियो भी बनाया हूँ CBSE का, हालांकि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में एक वीडियो डालना है, क्योंकि ये नीट और IIT में नहीं गया है या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में इसको रिड्यूस नहीं किया है, तो ऐसा नहीं पढ़ाना नहीं है। और केवल CBSE बोर्ड में रिड्यूस किया, अभी कोई बोर्ड रिड्यूस नहीं किया है। आने वाले दिनों में उनका क्या पैटर्न होगा, ठीक, रिड्यूस करने का, तो वो हर एक बोर्ड पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये अगर चला गया तो नीट और IIT में नहीं आएगा। सारी चीज़ें नीट IIT के लिए पढ़ी जाती हैं, उनके सिलेबस अलग होते हैं, इनके सिलेबस अलग होते हैं। और ऐसा नहीं कि NCERT के जो सिलेबस है वही नीट के सिलेबस हैं या IIT के सिलेबस हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। एक और कन्फ्यूजन है आपको जो बता दूं, आप लोग अगर NCERT से इसको मैच कर रहे होंगे तो NCERT से कुछ चीज़ें नहीं मैच कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि NCERT में उसने मेंशन टॉपिक कर दिया, उसके अंदर कभी कभी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया है, इसीलिए NCERT की मैं बात करूं कि वो मैच नहीं कर रहा होगा। ये आपको कोई भी साइड बुक में दिया होगा सिलेबस, आपको किसी भी गाइड में सिलेबस दिया होगा, एक एक चीज़ों को उसने मेंशन किया है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसलिए NCERT को बहुत ज़्यादा अगर आप मैच कर रहे होंगे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक। अब आते हैं, हम अगली बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कोराउस लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अब देखिए यहीं पे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो एलिमेंट्री आइडिया है, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैलोनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर, ये इतनी चीज़ें नहीं आएंगी, ये डिलीटेड पोर्शन में है, ये चीज़ें नहीं आएंगी। आगे से है EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ द सेल आएगा। लेकिन फिर बाद में फ्यूल सेल और कोर्जन को हटा दिया है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, केमिकल काइनेटिक्स की।
तो केमिकल काइनेटिक्स में अगर आप देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, अब तो आप समझ गए होंगे कि सिलेबस में क्या क्या आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थियरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ आर्हीनियस इक्वेशन, ये पोर्शन को उसने डिलीट कर दिया है, ये पोर्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो सरफेस केमिस्ट्री में देखिए कैटालिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी और एंजाइम कैटालिसिस, इतनी चीज़ें नहीं आएंगी। बाकी जो एडजॉर्प्शन है, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड आएगा। कोलाइडल स्टेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सस्पेंशन, लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टीमॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोमेंट, इलेक्ट्रोफोर्सिस, कागुलेशन, ये आएंगे। इमल्सन और उसके टाइप्स को फिर से वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 6 जो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको हम मेटलर्जी कहते, तो इसको उसने कंप्लीट डिलीट कर दिया है। ये चैप्टर अब नहीं है सीबीएसई में। आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। सबसे ज़रूरी है पी ब्लॉक की बात करना। बहुत ज़्यादा ग्रुप 15 को और सॉलिड स्टेट को पिछले साल में ये मेंशन कर रहा था कि हटा दिया गया है, चीज़ें हैं ठीक, लेकिन फिर से आ गया था ये। लेकिन अब इनमें से देखिए उसने ऐसा नहीं किया ग्रुप 15 को हटा दिया। उसने क्या किया है, ग्रुप 15 में जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, इनको उसने क्या किया, ऐड किया। लेकिन कह रहा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर ओनली, इसको डिलीट कर दिया है। फास्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये भी डिलीट हो चुका है। कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन, हैलाइड एंड ऑक्सो एसिड, एलिमेंट्री आइडिया ओनली, ये भी चीज़ें क्या हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। अब बात करते हैं ग्रुप 16 में क्या डिलीटेड है। तो ग्रुप 16 में देखिए जनरल प्रिंसिपल, जनरल इंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, ट्रेंड इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, डाई ऑक्सीजन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ओजोन, इतने आएंगे। और सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म भी आएंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कंपाउंड ऑफ सल्फर, ये भी आएगा। लेकिन कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो आएगा। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। लेकिन फिर कह रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ ये नहीं आएगा। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो नहीं आएगा। और फिर कह रहा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो चीज़ें नहीं आएंगी। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब है कि जो आपके सिलेबस में सल्फ्यूरिक एसिड मेंशन है वो नहीं आएगा, उसका ना प्रिपरेशन आएगा ना प्रॉपर्टीज आएगी, ठीक। और इसमें आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते थे, प्रिपरेशन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है उसमें हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते थे, ठीक है। लेड चैम्बर मेथड और कॉन्टैक्ट दो मेथड होते थे। पहले भी लेड चैम्बर नहीं रहता था, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ना होता था, एनसीईआरटी में वो है। तो उसको अब की बार क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब आते हैं आगे की बात करते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ग्रुप 18 एलिमेंट में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो इसमें कोई भी टॉपिक को उसने छुआ नहीं है, बाकी सब आएंगे। 17, 18 आएंगे, पूरी आएंगे। और 15 में थोड़ा से मैंने बता दिया है डिलीट पोर्शन, और 16 में बता दिया। आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। तो इसमें देखिए ये प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, इसके पहले की सारी चीज़ें आएंगी। और लैंथेनाइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आएगा, समझिए ये आएगा, ठीक। और कह रहा केमिकल रिएक्टिविटी एंड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, ये भी आएगा। ये हम गलती से इसको सर्किल किए हैं,
लेकिन यहाँ पे हमने देखिए ब्लू से टिक कर दिया है, ये भी आएगा। लेकिन इसमें आएगा क्या नहीं, एक तो एक्टिनाइड्स नहीं आएगा, ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ना ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ना ही इसके कंपेरिजन आएंगे जो लैंथेनाइड से आते थे। तो यहाँ पे एक्टिनाइड को कहा जा सकता है पूरा हटा दिया गया है, और इसके ऊपर जो है लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिव एंड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, इतनी चीज़ें आएंगी। मतलब लैंथेनाइड आएगा एक हिसाब से समझ लीजिए, और एक्टिनाइड नहीं आएगा। अगला कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसने क्या किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंट्रोडक्शन ऑफ लिगेंड आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड शेप्स ये आएंगे। आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बॉन्डिंग वर्नस थियरी, वीबीटी एंड सीएफटी, ये चीज़ें आएंगी। मतलब कोऑर्डिनेशन में सब आएंगी। लेकिन अब जो है स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव इंक्लूजन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ से चीज़ों को डिलीट कर दिया, ये चीज़ें अब नहीं आएंगी। मतलब हमको सीएफटी तक पढ़ना है, शुरू से लेके सीएफटी तक पढ़ना है, उसके बाद के टॉपिक ये रिड्यूस कर दिया है, नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स में। तो इसमें देखते हैं हैलो एल्केन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, हैलो एल्केन्स पूरे आएंगे। हैलो एरिन्स की बात करते हैं, जिनमें हैलो एरिन्स में यूजेज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और कह रहा टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियोन्स और डीडीटी, इनको ये डिलीट कर दिया है। इसके पहले हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स ये चीज़ें आएंगी। लेकिन ये जिनकी बात कर रहा हूँ ब्लू से सर्किल कर दिया हूँ, यूजेस से लेके डीडीटी तक, ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, अब ये नहीं आएंगी। आइए बात करते हैं अल्कोहल, फिनाल और ईथर की, ये यूनिट 11 का। तो इसमें देखिए एल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो एल्कोहल में जो यूज विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथेनॉल एंड एथेनॉल है, ये नहीं आएगा। तो एल्कोहल में एक चीज़ नहीं आएगा, क्या, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथेनॉल एंड एथेनॉल। ठीक, बाकी फिनाल और ईथर सब रहेंगे, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। आते हैं बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सी, इसमें कोई नहीं, ये इंटायर चैप्टर आएगा। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन की बात करता हूँ, इसमें क्या आएगा, सब कुछ आएगा। इसमें जो डाइजोनियम साल्ट है उसको पूरा काट दिया जाएगा। प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कैंसिल कर दिया है। मतलब पूरी डाइजोनियम साल्ट नहीं आएगा, उसके ऊपर की एमीन्स और साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड के पूरे टॉपिक कवर किए जाएंगे, वो आएंगे, आपके सिलेबस में है। बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैक्राइड्स, जिनमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैक्राइड, स्टार, सेलोज, ग्लाइकोजन और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनको हटा दिया है। ये पूरे टॉपिक केवल इसमें क्लासिफिकेशन, एल्डोज एंड कीटोज, और मोनोसैक्राइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बाकी चीज़ों को हटा दिया है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में सब कुछ आएगा, लेकिन एंजाइम हटा दिया है। एंजाइम और हार्मोन्स और उसकी एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ये चीज़ें प्रोटीन से हटा दी गई हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन पूरा क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शन को कैंसिल कर दिया गया है, ये नहीं आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने बता दिया, ओलिगोसैक्राइड से इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तक नहीं आएगा। प्रोटीन में एंजाइम और हार्मोन नहीं आएंगे, और एंजाइम के बाद हार्मोन, एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, और विटामिन पूरा कैंसिल कर दिया है। और अगला अगर यूनिट की बात करें, पॉलीमर और यूनिट नेक्स्ट वाली जो है 16 यूनिट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो आपको पता है ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, अब ये सिलेबस से एक्सक्लूड हो गई हैं, ये नहीं आएंगी। तो ये अपडेट था जो सीबीएसई। तो जो आप कंफ्यूज हो रहे थे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैंने इसीलिए सर्किल कर दिया है सारी चीज़ें। और अब आप इस सिलेबस को मैच करेंगे अपने दिए गए किसी भी सिलेबस में, तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या आना है क्या नहीं आना है। तो आप जो डिलीटेड पोर्शन है अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप कन्फ्यूज इसलिए हो रहे हैं, आप एनसीईआरटी से मैच कर रहे होंगे, इसलिए कुछ को पोर्शन मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप किसी साइड बुक से या किसी गाइड से अगर मैच करते हो तो पूरा सिलेबस उसमें मेंशन था, वो था। ठीक, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिएगा। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या
सिलेबस ओल्ड था और क्या नया था। तो मैं एक फ्रेश ओल्ड सिलेबस यहाँ आपको रख दे रहा हूँ। अब ये जो सिलेबस है ये पूरा ओल्ड सिलेबस है, ठीक। और इस पूरे ओल्ड सिलेबस की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी, और इसी में से मैंने ये जो पीछे अब किया है वो किसी और बुक से था, उसमें मैंने क्या कर दिया है वो डिलीट कर दिया कि ये जो सर्किल कर दिया, समझा दिया आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये हो गई आपके चीज़ें जो आएंगी सिलेबस और जो नहीं आएंगे। अब मैं अगर क्लास 10th की बात करूं, क्लास 10th के बच्चे बोर्ड देते हैं, इसलिए उनकी मैं अगर बात करूं तो इनमें देखिए क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला यूनिट बेटा पूरा आएगा, इसमें कोई डिलीजन नहीं है। एसिड बेस साल्ट में कोई भी डिलीशन नहीं है, कोई भी डिलीट नहीं है। मेटल और नॉन मेटल में जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ कोर्जन और इसका प्रिवेंटेशन था वो चीज़ें हटा दी गई हैं एक टॉपिक लास्ट में। और कार्बन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें उसने केवल कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोजीनियस सीरीज, ठीक है, सॉरी होमोलॉगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर, सॉरी होमोलॉगस सीरीज तक आएगा। उसके बाद अब जो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड था वहाँ से लेके जो डिटर्जेंट है, मतलब मान के अगर चला जाए तो पूरी की पूरी कार्बन कंपाउंड को उसने क्या कर दिया, हटा दिया है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो चैप्टर नंबर 1, 2 और लास्ट का 5 ये तो कंप्लीट आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में मेटल नॉन मेटल में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हटा दिया है, और कार्बन और कंपाउंड्स में केवल थोड़ा से रखा है, बाकी सब हटा दिया है। तो ये लेकिन उसने गलत किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी आप नहीं कर पाएंगे, जो अगर केमिस्ट्री आगे लेके पढ़ना चाहता है उसके लिए प्रॉब्लम भी होगी। चलिए ठीक है, तो यह आज के अपडेट थे। थैंक यू। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे इनबॉक्स में यूट्यूब के मैसेज कर दीजिएगा, फेसबुक वाले फेसबुक पे, व्हाट्सअप वाले व्हाट्सअप पे, किसी भी माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।